ये शरीर क्या है? एक निर्जीव आवरण है। मृत्यु के समय ये अपनी निज अवस्था में आ जाता है। हमारी बात आपको अटपटी लगती है कि निर्जीव कह दिया इसको। आप ज्ञान की अवस्था में जब इसे देखेंगे तो आप भी इसे निर्जीव ही कहेंगे, क्योंकि शरीर एक आवरण है, एक साधन है, एक युक्ति है, एक व्यवस्था है, एक संचालन है, एक औजार है, एक उपकरण है। किस चीज का? आत्म सत्य को, यानी निज स्वरूप को पाने का, यानी उस परमात्मा को पाने का, उस परम सत्य को जानने का। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है और इसकी प्राप्ति, मैं दोनों की बात करता हूँ। प्रयोग की विधि गुरुजन बताते हैं और जो इसकी प्राप्ति है वो प्रारब्ध से होती है। हमारा बंधन कर्म फल के साथ है। उसके द्वारा जो प्रारब्ध प्राप्त होता है उस प्रारब्ध से ही इस शरीर की प्राप्ति होती है। ये शरीर मात्र साधन युक्त है, मात्र साधन ही है। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये निर्जीव ही है। तो प्रारब्ध के कारण ही ये शरीर हमें मिलता है। किसे मिलता है? जीव को मिलता है। यहाँ दो चीज आ जाती है, जीव और जीवात्मा। तो जीव और जीवात्मा में भी क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, एक ही होता है। लेकिन शुद्ध रूप जब हो जाता है, ज्ञानमय होता है, तो वो आत्म स्वरूप होता है। जब वो आत्मा में भ्रम होता है तो जीव स्वरूप होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें सहज में समझना चाहिए। तो जीव सत्ता जो होती है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर को धारण करती है, या उसे शरीर मिलता है विधि के नियम के अनुसार। तो ये जो शरीर होता है इसमें कोई जान नहीं होती है, इसमें जीव बैठा होता है, वो जीवित होता है। उसकी सत्ता से, उसके पावर से, उसके विज्ञान से, उसकी ऊर्जा से ये जीवित होता है। उसी की ऊर्जा से ये जीवित अवस्था में चलता है, हरा भरा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। उसी की ऊर्जा से समस्त अंतःकरण कार्य करता है, जो इसका सॉफ्टवेयर है। तो जीव आत्मा को गति या दुर्गति दोनों स्थितियां उसके प्रारब्ध के अनुसार ही होती है, जो कर्म से इकट्ठा होता है, यानी कर्म की पूंजी होती है। इसीलिए जो संत होते हैं वो इसको शरीर को निर्जीव काया बोलते हैं। ये काया है, मिट्टी की काया है, मिट्टी में मिल जानी है। कहने का तात्पर्य 5 तत्वों से इसका निर्माण किया गया है। जीव को ये व्यवस्था दी गई है कि इससे भजन करके इस साधन के माध्यम से उस परम तत्व को प्राप्त कर ले, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य होता नहीं है। इस शरीर को जीवित रखना है, 5 तत्वों से बना है, तो इस शरीर को 5 तत्वों के द्वारा ही इस शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्हीं 5 तत्वों से इस शरीर की पूर्ति भी होती है। इन्हीं 5 तत्वों के अलावा इस शरीर को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, और अपनी उम्र को पूरा जीवित रखता है और जीता है। बुढ़ापे तक सिर्फ 5 तत्व से संबंधित चीज़ें ही इसे चाहिए होती हैं। इन्हीं तत्वों को प्राप्त कर करके अपने आप को जीवित रखता है। इसी को हम जीवन कहते हैं, या इसी को समय काल कहते हैं, शरीर का समय काल। तो जब ये 5 तत्व से मिलते हैं, इन तत्वों में जब कोई भी कमी हो जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। पृथ्वी तत्व की कमी होगी तो निचले हिस्से में प्रॉब्लम होगी, आकाश तत्व की कमी होगी तो सिर में उसकी प्रॉब्लम होगी, बाह्य तत्व में प्रॉब्लम होगी तो सांस संबंधित समस्या आ जाएगी, अग्नि तत्व की प्रॉब्लम होगी तो पेट संबंधित समस्या आ जाएगी, जल संबंधित प्रॉब्लम होगी तो ब्लड में और मूत्र में समस्या आ जाएगी। यानी 5 तत्व से ही ये शरीर चलता है। इसी से पूरक है। इसे नित्य उसे वही गुण चाहिए होता है। इसे जल भी चाहिए, इसे गर्मी भी चाहिए, धूप चाहिए ना, इसको सर्दी भी चाहिए, ठंडा चाहिए, इसको भोजन भी चाहिए।
इसको ज़मीन भी चाहिए, इसको हवा भी चाहिए, इसे आकाश भी चाहिए। ये सब 5 तत्व से नहीं मिलेंगे तो ये शरीर नष्ट हो जाता है। इनका बैलेंस भी कम ज़्यादा हो जाता है तो भी अस्वस्थ होता है और नष्ट हो जाता है। यानी ये सिद्ध होता है ये निर्जीव शरीर है, ये जड़ शरीर है। इसीलिए तो संत से जड़ कहते हैं, क्योंकि मिट्टी का शरीर मिट्टी में भी मिल जाना है, इसमें कोई जान नहीं होती है। इसके अंदर में जो जीवित जीव बैठा है वही ऊर्जा है, वही जान है। उसी की सत्ता से जो विज्ञान निर्मित होता है, जो पंच प्रमाण प्राण कहे गए हैं, उन पंचों के भी 5 प्रमाण और कहे गए हैं, प्राण कहे गए हैं। ऐसे 25 प्राण हो जाते हैं। तो ये प्राण क्या है? ऊर्जा स्रोत है जो अंदर में क्रियावान होते हैं, इस शरीर का संचालन करते हैं और इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से करते हैं, श्वास के द्वारा, अग्नि के द्वारा, ठंडक के द्वारा। ऐसे ही ये पूरक रहता है। इसीलिए इसी को हम शरीर कहते हैं, इसे जड़ शरीर कहते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसे स्थूल शरीर कहते हैं, जो तत्वों से निर्मित है। अगर इसका निर्माण कैसे होता है? इसे बनाया किसने? इस तत्व से निर्माण कैसे होता है? प्रकृति ही करती है। लेकिन किसके प्रेरणा से? आंतरिक जब फील्ड पे आकर के, जीरो पे आकर के जब इसको देखते हैं डीप में, तो सूक्ष्म शरीर से इसका निर्माण होता है। जो सूक्ष्म शरीर की जो प्रकृति है वो इसका निर्माण करती है। क्यों करती है? प्रारब्ध के कारण। जो सृष्टि का नियम है, उस सृष्टि के नियम की प्रेरणा से जो प्रारब्ध का रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट के अनुसार ही उस शरीर को मिलता है। जब वो शरीर का निर्धारण हो जाता है तो उसका निर्माण कौन करता है? स्वयं का सूक्ष्म शरीर ही करता है। सूक्ष्म शरीर से उसका निर्माण होता है तो स्थूल बन के तैयार हो जाता है और यही सूक्ष्म शरीर इसमें स्थापित हो जाता है। यानी सूक्ष्म शरीर का ये आवरण होता है। स्पष्ट बात ये है। स्थूल क्या है? आवरण है। किसका? सूक्ष्म शरीर का। तो अंदर में जो सूक्ष्म शरीर होता है यही तो सारे कार्य करता है। जो आप बोलते हो, आप सुनते हो, आप सोचते हो, आप समझते हो, आप पीड़ित होते हो, आप खुश होते हो, आप सुखी होते हो, आप तमाम प्रकार की भावनाओं को, विचारों को, इच्छाओं को, कार्य करने की प्रेरणाओं को, कल्पनाओं को, इन सब का विस्तार कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में है। कामनाओं को, जो आपको तमोगुण होता है, जो आपको खुशियाँ होती हैं, ये सब कहाँ है? सूक्ष्म शरीर के कार्य हैं। जो आपको ईर्ष्या होती, गिला होती है, नफरत होती है, व्यभिचार की स्थिति होती, सदाचार की स्थिति होती है, ये सब भाव कहाँ होते हैं? ये सब सूक्ष्म शरीर में होते हैं। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप चल रहे हो, मुझे यहाँ जाना, मैं वहाँ जाना, मुझे ये कार्य करना, मुझे वो कार्य करना है। आप शिक्षा ग्रहण करते, आप सीखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, मनन करते हो, बहुत कुछ सीख करके याद करते हो, फिर एग्ज़ाम देने जाते हो। जो याद करते हो, आपकी मेमोरी होती है, वो सब क्या है? ये सूक्ष्म शरीर से ही कार्य होता है। और इस मेमोरी सेफ कहाँ होती है? कारण शरीर में। यानी ये 3 आवरण होते हैं शरीर को। जिसे हम बाहर से देखते हैं ये बाहरी आवरण है, जिसे हमें दिखाई देता है। इसके अंदर में जो मूल शरीर है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। कारण क्या है? हम स्थूल आँखों से ही स्वयं को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक अंधा व्यक्ति सफ़र कैसे करता है? एक अंधा व्यक्ति दूर तक चला जाता, चारों धाम की यात्रा करके कैसे आ जाता है? यानी अंदर के जो ज्ञान चक्षु हैं वो सबके खुले हुए होते हैं, वो उसके भी खुले हुए हैं। जो उन चक्षु को जगा लेता है वही उस अंदर के विज्ञान को भी पहचान लेता है, जान लेता है, वही स्वयं को भी जान जाता है। जो बाहर की इन जड़ आँखों पर जो आवरण है, उस आवरण में जो आँखें लगी हुई, इन आँखों से बाहर के संसार को देखते हुए इसी को सत्य मान करके यही परमात्मा की खोज करता रहता है। वो यही भटकता रहता है, बरसों बरसात तक भटकता है। जब तक आप अपने चित्त को अंदर में स्थापित नहीं करेंगे, आप उस वास्तविक ज्ञान से रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो शरीर है ये आवरण है, ये निर्जीव है। इसमें कोई जान नहीं होती, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती।
इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कोई विचार नहीं होता, इसमें कोई भाव नहीं होता है। ये तो एक उपकरण है। उस उपकरण में क्या हो सकता है? उस उपकरण में कुछ नहीं होता है। इसके अंदर में जो प्रोग्रामिंग है वही फीलिंग्स है, वही भाव है, वही विचार है। वो क्या है? सूक्ष्म शरीर है। उसी से इसका कुदरती निर्माण हो जाता है।